मेरी मामा वगैरह को कोई चीज नहीं है, मेरी घर पे जैसे पहले बेइज्जती होती थी ना, अभी भी वैसी होती है, कोई इस तक की इज्जत नहीं है मेरी। और हम लोग एक महीने में ना 3-3 बार घर चेंज किया करते थे, स्कूल का इतना हर्ज होता था। फिर मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं बस किस तरह घर बना लूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम और नवाजिश की वजह से और मेरी अम्मी की दुआओं की वजह से और कुछ फैंस के सपोर्ट की वजह से मैंने घर बना लिया है। यूट्यूब अर्निंग आपकी सुना है बहुत अच्छी है। ये बहुत पर्सनल सवाल है। फिर भी कुछ तो हिंट तो दे। हिंट बस अल्लाह का शुक्र है, इतना कमा लेती हूँ कि अपने घर का खर्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हूँ। देखिए मैंने अपना घर जो बनाया मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम से बनाया, तो आप अंदाजा लगा लें। मतलब कमा लेती हूँ, बस अच्छा कमा लेती हूँ। अम्मी ने कहा किसी को बताना नहीं, नजर लग जाती है। अच्छा, अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रही हैं? कोई गोल बनाया है आपने कि अगले 5 साल बाद शादी के अलावा आपका कौन सा मतलब है? शादी तो मेरे गोल्स में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे 5 साल में मैंने खुद को कहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे बस है कि 5 साल में मुझे ना कोई 3-4 चीजें करनी है। उम्रा करना है सबसे पहले तो। अब मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला का घर देख लूं। इससे पहले मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोगों का अपना घर नहीं था, हम लोग रेंट पर रहते थे और हम लोग एक महीने में ना 3-3 बार घर चेंज किया करते थे, स्कूल का इतना हर्ज होता था। फिर मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं बस किस तरह घर बना लूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम और नवाजिश की वजह से और मेरी अम्मी की दुआओं की वजह से और कुछ फैंस के सपोर्ट की वजह से मैंने घर बना लिया है। माशाल्लाह इंशाल्लाह उसका मैं ब्लॉग भी डालूंगी। खैर फिर मैंने वो घर बना लिया। अब मेरी कोशिश जो है वो है उम्रा करने की। मैं और मेरी मामा जो है किसी तरह उम्रा करने चले जाएं, फिर उसके बाद गाड़ी लूंगी, फिर अपने लिए एक अल्लाह सा घर बनाऊंगी। अगर बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हूँ तो फिर घर बना लूंगी एक और। जैसे ये ख्वाहिशात है मेरी। आपको टेलीविजन पे आने का बहुत शौक था, मतलब ड्रामा और इस तरह की, आपको कोई ऑफर्स नहीं मिली या आपने खुद ही नहीं उस तरफ जाना चाहा? पहले तो शुरू में बहुत आती थी, वो कराची बुलाते थे और कराची मेरे प्लान्स में नहीं है, क्योंकि मेरी सारी फैमिली इधर है और मैं अपनी मामा के बगैर तो कहीं भी नहीं जाती। अभी मैं यहाँ पे भी आ रही हूँ तो मैं अपनी मामा को बता के मामा मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं घर वापस ना होती तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह के हालात है हाँ, तो इसलिए मुझे भी डर लगता है, मेरी मामा को भी डर लगता है। और एक्टिंग मैंने की हुई है, मैंने आज एंटरटेनमेंट पे एक ड्रामा किया हुआ है, अक्कड़ बक्कड़ के नाम से सिटकॉम लगता था, वो मैंने किया हुआ है। इसके अलावा कोई आपने कोई इतना मशहूर कोई ड्रामा नहीं किया? मेरी शक्ल है, मेरी बुद्धि है, मैं कोई नहीं अप्रोच करते हैं लोग अक्सर। कितने फैंस हैं वो इसी वजह से तो बने हैं आपके फैंस? करते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि आप वेब सीरीज में हम आपको लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। पहले तो मैं फ्री में काम कर लेती थी, मुझे बड़ा शौक होता था, मैं इधर भी जाऊंगी, लो बजट में भी काम कर लूंगी। अब मैं कहती हूँ नहीं यार, यूनिवर्सिटी भी जाना है, ऐसे भी है वैसे भी है, बहुत काम होते हैं, तो फिर मैं बहुत सारे पैसे मांगती हूँ तो वो कभी लोग कहते हैं कि नहीं इतने हम दे नहीं सकते हैं, और फिर मैं खुद भी मना कर देती हूँ। क्या एक वजह ये जो हमारी इंडस्ट्री में हैरेसमेंट का इशू है, क्या वो भी है? वो बहुत ज्यादा है, मैं बहुत डरती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ। आपको किसी ने हैरेस किया हो लाइफ में? हाँ, ऐसे मैं लड़की और मुझे क्या हैरेस ना करे, ऐसा हो सकता है? मुझे करते हैं कोई मशहूर शख्सियत? नहीं मैं नाम नहीं लूंगी, वो बदनाम हो जाएगा। इंडस्ट्री से तो है ना? इंडस्ट्री से ऑब्वियसली इंडस्ट्री से है, डायरेक्टर नहीं है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह ऐसे मशहूर हैं और मुझे ऐसे झांसा दिया था कि आप आना, आपको ऐसे मिलवाऊंगा किसी से, ये वो आपको 11 Pro Max दूंगा, 12 Pro Max दूंगा, और इस तरह से करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं बहुत चला, जैसे मैंने अपनी मामा को बताया, मेरे मामा कहती ब्लॉक करें मैंने फौरन ब्लॉक करवा दिया। ऐसी बातें जब भी कभी हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहे कि हम आपको डायमंड की रिंग देंगे, गोल्ड का नेकलेस देंगे, iPhone 15 देंगे, तो मैं ऐसे पूछती मामा मैं ले लूं या ना लूं, तो अम्मी कह रही कोई जरूरत नहीं, तुम लेन दी तो अपनी कमा के लें, छाड़ पर ब्लॉक करो उस बंदे ने, तो फिर मैं कर देती हूँ। और वैसे भी कहते हैं उनके अपने पास भी होता है ये जो ऑफर करते हैं? हाँ, अच्छा, रिच बंदे होते हैं, इसीलिए तो अप्रोच करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में 1-2 ने करने की कोशिश की थी, लेकिन खैर नहीं। लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, कैसे डील करती है नेगेटिव कमेंट्स को? मेरा ख्याल है कि नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, जो ट्रोलिंग होते हैं, वो आपको मजीद वायरल करते हैं। आपने कभी देखा होगा इंडिया में जो राखी सावंत है, वो इतना ज्यादा अब्यूज करते हैं, इतना ज्यादा गलत कंटेंट देती हैं लोगों को ताकि वो मजीद वायरल हो। आजकल तो तरीका ही है ये वायरल होने का कि आप गलत चीजें करो, खुद को लाइमलाइट में लेकर आओ, ट्रोल हो लोगों से, तो आप वायरल हो जाते हैं। कभी आपको तंग नहीं करते? कभी आप कमेंट्स पढ़ती हैं बेसिकली अपनी? मुझे कभी बैड कमेंट्स आते ही नहीं है, आते हैं थोड़े बहुत कम, जैसे बहुत बोलती हो, बहुत चबड़ करती हो, तुम्हारी जैसे शादी होगी उसका तो अल्लाह हाफिज होगा, वही शादी तो नहीं दो, फिर उसका अल्लाह भी हाफिज हो जाएगा। लेकिन करते हैं ट्रोल, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कमेंट तो करें ना, 2 सेकंड निकाल के जो उन्होंने टाइपिंग किया उसका भी शुक्रिया। ये सबसे बड़ी इंसान की एक वो खसूसियत होती है कि आप नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऊपर नहीं लेती है।